अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से वफाकी इदारे में ऐलान करदा एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने जा रहा हूं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो मजीद जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहां सिंपल आकर आपने 3 कीवर्ड्स टाइप करने हैं। सबसे पहले आपने लिखना है टेक, उसके बाद स्पेस देनी है F22, फिर स्पेस देनी है EST। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने 3 कीवर्ड्स को स्पेस देकर लिख लिया है। आपने सिंपल ये लिखने के बाद यहां एंटर के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। जो पहले नंबर पे लिंक है, आपने उसमें 3 चीजें जो है वो कंफर्म करके उसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने देखना है EST लिखा हुआ है लिंक के ऊपर, देन लिखा हुआ है। उसके बाद आपने टॉप पर देखना है F22 लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर आपने एक लिंक देखना है tech.f22.edu.pk/est। अगर ये 3 चीजें कंफर्म हो जाएं, सिंपल आप पहले लिंक यानी जिस पर EST लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और स्टार्ट में लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। व्यूअर्स, एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आप आज अप्लाइंग प्रोसीजर वाली वीडियो देख लीजिएगा। व्यूअर्स, ये हमारे सामने जो है वो लॉगिन पेज ओपन हो चुका है, लेकिन हम इस जो है वो पोर्टल को पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है रजिस्टर हेयर। आपने इसके ऊपर हेयर बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। कोई बड़ा नहीं है, जस्ट आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे देखें। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने जो है वो बड़ा केयरफुली यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि उसी बेस के ऊपर आपने लॉगिन करना है और उसी बेस पर डिपार्टमेंट जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस भी भेज सकता है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने पासवर्ड जो है वो ऐड कर देना है। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे पासवर्ड जरा स्ट्रॉन्ग सा ऐड कर दीजिएगा, एक बार कंफर्म पासवर्ड जो है वो कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपल व्यूअर्स आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपके सामने इसी तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब व्यूअर्स, यहाँ जब आपने रजिस्टर टाइम जो ईमेल एड्रेस ऐड किया था, वो आपने यहाँ ईमेल एड्रेस के सामने ऐड करना है, अपना पासवर्ड जो लगाया है वो करना है। उसके बाद सिंपल व्यूअर्स आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है योर फी स्टेटस, इसको फिलहाल इग्नोर करें। यहां पर आपके सामने एक येलो बटन आ रहा है क्रिएट प्रोफाइल के नाम से, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, क्रिएट प्रोफाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। व्यूअर, जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। यहां पर व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ही अपना नाम दिया था वो वैसे ही यहां पे लिखा आ चुका है। आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहां पर अपना फादर नेम ऐड करना है, ओके। और उसके बाद यहां पर जो है वो ईमेल एड्रेस लिखा नजर आ रहा है, ये खुद ब खुद आपके रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल से उठा लेगा। मैं इसको सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हाइड कर दूंगा। उसके बाद व्यूअर्स मजीद आप देख सकते हैं यहां पर आपने अपना CNIC नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना यहां पर मोबाइल नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने यहां पर डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सिंपल जो है वो डेट ऑफ बर्थ के सामने एक बॉक्स है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है वो आप यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये काम करने के बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगा यहां पे मैरिटल स्टेटस, वो आपने ऐड करना है। यहां पर सिंपल आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो ऐड करेंगे। आपने अपना रिलीजन ऐड करना है, आप मुस्लिम हैं, मिनॉरिटी हैं, जो भी हैं ऐड करेंगे। उसके बाद आप एरिया ऑफ डोमिसाइल यहां पर सबसे पहले पंजाब, अगर बलोचिस्तान है तो बलोचिस्तान, सिंध है तो सिंध। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, मजदूर तो नहीं है, तो यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आ रहा है तो सिंपल यहाँ पे आप मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे अहम चीज, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने इस वाले एरिया के अंदर सिलेक्ट करना है। आप सिंपल सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस किसके लिए अप्लाई करना है, तो मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस पर अप्लाई करना, तो इस तरह से कर देना है। उसके बाद व्यूअर्स नीचे आ जाता है करंट एड्रेस। यहां पर आप सबसे पहले अपना सूबा सिलेक्ट करोगे, मैं पंजाब कर रहा हूं। फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहां से सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैंने लाहौर कर दिया। उसके बाद आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, जहां पे भी मिसाल के तौर पर मैं लाहौर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है और वो कह रहे हैं कि मिनिमम 15 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। यानी कि यहां पर आपका जो भी अगर सिटी में है तो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, सिटी, अगर आप किसी गांव में हैं तो चक नंबर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कुछ इस तरह से।
मैं यहाँ पर फिलहाल जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कुछ ऐड कर रहा हूँ। उम्मीद है 15 करैक्टर हो गए होंगे। तो ये करने के बाद आपने करंट एड्रेस भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं। जी तो व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाता है टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपका गवर्नमेंट किसी इदारे में एक्सपीरियंस है तो यहां पे आपने ऐड करना है। अगर आपका सेमी गवर्नमेंट के अंदर एक्सपीरियंस है तो कितने ईयर्स का है वो आपने ऐड करना है। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस है तो वो आप यहां पे ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद यहां पे आ जाता है एनओसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली। ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जो सरकारी मुलाजम है, उनको अपने डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया जाता है। देन वो यहां पर है तो ठीक है, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अब व्यूअर्स यहां पर हमारे सामने आ जाती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने मैट्रिक का डाटा ऐड करना है कुछ यहां तक। मैं जल्दी से ऐड करके आपको एक दिखाता हूं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहां पे पासिंग ईयर आएगा कि आपकी जो है वो मैट्रिक कब पास हुई है, कब पास आउट हुए हैं, तो वो आपने यहां पे मेंशन कर देना है। एक मिनट मैं जरा कर लूं यहां पे मिसाल के तौर पर ये ले मैं 2019 कर देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये मैं डेमो के तौर पर कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया, आर्ट्स के साथ किया, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने अपनी परसेंटेज को ऐड करना है, कितनी परसेंटेज आपकी यहाँ पे बनती है। ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखनी है कि कहां से किया है। तो मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूं 22 लाहौर। ठीक है, इसी तरह से व्यूअर्स नेक्स्ट आपने आकर अपना इंटरमीडिएट का डाटा यहाँ पे ऐड करना है। एफएससी यानी एफएससी का डाटा आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद विवर नेक्स्ट आ जाता है बैचलर्स या मास्टर्स का डाटा आपने यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो है वो बीए बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बैचलर से मुराद है 4 ईयर प्रोग्राम, या फिर एमए एमएससी वाले अप्लाई करेंगे। मजीद अगर आपने एमएस या एमफिल या पीएचडी किया हुआ है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अदर्स के अंदर आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है, कोई मजीद आपके पास डिटेल्स है, तो वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट चलेंगे। जी तो व्यूअर नेक्स्ट आपको यहां पर 2 बटन नजर आ रहे हैं, सबमिट एंड कैंसिल। अब सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहां से सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक पेज आ जाएगा। यहां पर कुछ चीजें मेंशन है। सबसे पहले तो है योर फी स्टेटस अनपेड, क्योंकि अभी तक तो हमने फी पे नहीं की। हम चलान डाउनलोड करेंगे तो फी पे करेंगे ना, फीस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 200 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपडेट प्रोफाइल आ रहा है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है या कोई चीज मेरी रह गई है तो आप सिंपल दोबारा से अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, सिंपल यहाँ चलान डाउनलोड फी चलान, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं चालान फॉर्म जो है वो हमारे सामने आ चुका है। और यहाँ पर जो है वो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि फी आपने किस तरह से पे करनी है। 5 तरीकों से फी पे कर सकते हैं। एक तो आप HBL के अंदर फी पे कर सकते हैं, हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर। उसके बाद दूसरा MCB बैंक के अंदर भी आप फी पे कर सकते हैं। और बैंक के अंदर फी पे करने का तरीकाकार भी आपसे शेयर कर देता हूँ। आपने इस चालान का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने जो है वो वहां पे चले जाना है किसी भी MCB या HBL बैंक के अंदर। और वहां पर जब आप फी जमा करवाएंगे तो 200 रुपए फी है, 200 रुपए का चालान है। तो वो 2 जो है वो चालान अपने पास रख लेंगे, क्योंकि एक बैंक का चालान होगा, ठीक है, बैंक की कॉपी होगी। एक जो है वो उन्होंने वहां पे फेडरल बोर्ड जो कॉपी भेजनी है वो होगी, और एक वो कॉपी स्टूडेंट को वापस कर देंगे। ठीक है, ये है बैंक के थ्रू फी पे करने का तरीका। लेकिन एक और यहाँ पे तरीका है जी, 1 लिंक 1 बिल। ठीक है, इसके थ्रू पे कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके थ्रू आपने फी पे नहीं करनी। फेडरल बोर्ड खुद कहता है कि इसके थ्रू फी पे ना कीजिएगा। ठीक है, 2 तरीके और हैं और सबसे आसान है। एक है जी जैज कैश और दूसरा है इजी पैसा। जैज कैश और इजी पैसा की मदद से भी आप फीस पे कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी पे करने का एक तरीकाकार है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने जैज कैश और इजी पैसा के थ्रू फीस कैसे पे करनी है। तो व्यूअर्स चलिए हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि जैज कैश और इजी पैसा के थ्रू हमने फेडरल बोर्ड को एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए ये 200 रुपए का चालान कैसे जमा करवाना है। जी तो व्यूअर्स मोबाइल स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। अगर आप इजी पैसा के थ्रू चालान जमा करवाना चाहते हैं तो चालान नंबर को आप कॉपी कर लोगे, अपनी इजी पैसा एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर सी आल लिखा हुआ है, आपने सी आल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सी आल के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट फीस के साथ एजुकेशन जो है वो मिलेगा सेक्शन। एजुकेशन वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद व्यूअर सिंपल यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे जाके लिखना है F22। ठीक है, मैं दोबारा से लिखता हूँ
22 यहाँ पे लिखेंगे, ये देखे आ चुका है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना चालान नंबर पेस्ट करके जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपकी कंज्यूमर आईडी सब कुछ शो हो रहा होगा। जैसे देख लें, मेरा नाम मैंने एप्लीकेशन में अवैस चौधरी रखा था तो वो अवैस चौधरी लिखा हुआ आ गया है। ये 200 रुपये है। जब मैं पे इन फुल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका ईजी पैसा एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो चालान पे हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने जैज़ कैश के थ्रू जो है वो चालान जमा करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे। जी तो व्यूअर, जैज़ कैश एप्लीकेशन के ऊपर आपका वेलकम करता हूं। अगर आप जैज़ कैश के थ्रू फी पे करवाना चाहती हैं तो जैज़ कैश एप्लीकेशन को आपने लॉगिन कर लेना है। यहां से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और एजुकेशन का बटन ढूंढना है। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, देखते हैं एजुकेशन का बटन कहां पे है। तो व्यूअर यहां देखें, एजुकेशन बोर्ड्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल यहां पे देखूंगा तो ये देखें दूसरे नंबर पर आ रहा है F22 इस्लामाबाद। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देन यहां पर आपने अपना चालान नंबर पेस्ट करना है। मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया है। अब सिंपल कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं 200 रुपए पे अमाउंट ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है। अब जैसे ही आप कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर का चालान जैज़ कैश के थ्रू पे हो जाएगा। अब चलते हैं वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो व्यूअर्स, वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं। व्यूअर्स, जब आप फी पे करेंगे जैज़ कैश या फिर इजी पैसा एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको तरीकाकार शेयर किया है, तो कुछ सेकंड्स के बाद जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो योर फी स्टेटस जहां पर अनपेड की जगह पर पेड लिखा नजर आएगा, पेड लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड का कहना है अगर आप बैंक के थ्रू फी पे करेंगे तो कुछ घंटों बाद आपको पेड यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू अगर आप F22 के अंदर डायरेक्ट जो है वो फी जमा करवाते हैं, चालान जमा करवाते हैं, तो वहां पर कुछ सेकंड्स के अंदर वो कह रहे हैं फी हमें रिसीव हो जाती है, तो देन यहां पर पेड लिखा हुआ नजर आ जाता है। अगर आप पेड लिखा भी गया है उसके बाद भी आप अपनी प्रोफाइल को 19 सितंबर जो है वो रात 12 बजे से पहले पहले एडिट अपडेट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहां पर इस तरह से आपका जो है वो चालान जमा हो जाएगा और सक्सेसफुली एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। किसी किस्म के कोई हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपको बजरिया डाक जो है वो डिपार्टमेंट में भेजने की जरूरत नहीं है। आपका ऑनलाइन ही इसी तरह से अप्लाई होगा। आप कुछ चीजों की बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन जो है वो मेरी पहली वीडियो के ऊपर आ रहे थे। वो पूछ रहे थे सबसे पहले कि पोस्टिंग का, क्या पोस्टिंग सिर्फ इस्लाम? जी बिल्कुल, ये जो है वो फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जो है वो फेडरल अदारा है। आपकी जो पोस्टिंग है वो वहीं पे होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी। आपकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 45 से 50,000, फिर 25,000 का अलाउंस जो है वो कुछ दिनों के कुछ महीनों के बाद शामिल कर दिया जाता है। वो फिर आपको तकरीबन 70-75,000 जो है वो सैलरी हो जाती है। एक चीज ये होगी। दूसरा क्वेश्चन आ रहा था जी टेस्ट सेंटर हमारा क्या बनेगा? तो विवर टेस्ट सेंटर जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ही जो है वो सेंटर बना था, लेकिन उनका कहना है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा हो जाती हैं तो फिर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिविजन्स को हम सेंटर बना देंगे। लेकिन सेंटर्स के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। नेक्स्ट थर्ड चीज की जानब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आ जाता है सिलेबस या टेस्ट किस तरह का होगा। टेस्ट जो है वो 1 पेपर एमसीक्यूज के ऊपर मुश्तमिल होगा। ठीक है, 100 एमसीक्यूज होंगे आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट। सिलेबस अभी जो है वो फाइनल नहीं हुआ। जहां पर भी आप सिलेबस वगैरह की वीडियो देख रहे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं वो तुक्के लगाए जा रहे हैं। अभी तक जो है वो बोर्ड की जानब से जो है वो फाइनल सिलेबस जारी नहीं किया गया। जैसे ही जारी किया गया जाएगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ फौरन वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उनको फौरन से जो है वो एजुकेशन अपडेट्स की तरफ से सिलेबस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो व्यूअर ये कुछ चीजें थी। अगर मजीद आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।